विधायक चेतन आनंद और पटना एम्स के डॉक्टरों के बीच विवाद अब आगे और बढ़ता जा रहा है। दूसरे दिन भी डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि चेतन आनंद खुले तौर पर आकर माफ़ी मांगे और एफआईआर जो उनके तरफ से डॉक्टरों के खिलाफ किया गया है वो वापस लें। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और फर्स्ट बिहार झारखंड आप देख रहे हैं और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पटना एम्स के स्ट्राइक को लेकर के विवाद आगे बढ़ चुका है और अब तक लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर चेतन आनंद की तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो अब चेतन आनंद की तरफ से भी रिएक्शन आ चुका है। उससे पहले हम आपको पटना एम्स के स्ट्राइक के दूसरे दिन के हालात के बारे में आपको बता रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, धरना दे रहे हैं, वहाँ पर मरीजों को नहीं देखा जा रहा है, डॉक्टर अपनी डिमांड पर अड़े हैं और वो चेतन आनंद से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एफआईआर दर्ज कराया गया है उन लोगों पर, डॉक्टरों पर, वो एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इन तमाम मांगों के साथ डॉक्टर अपनी मुहिम में लगे हुए हैं। अब इधर सबसे बड़ी बात यह है कि चेतन आनंद की तरफ से भी रिएक्शन आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट बिहार झारखंड ने वो खबर दिखाई थी जिसमें वजह जानने की कोशिश की गई थी कि आखिर ऐसी क्या घटना हुई थी पटना एम्स में कि एक विधायक को डॉक्टरों के साथ मारपीट करनी पड़ गई। तो उस खबर के बाद चेतन आनंद का रिएक्शन आया है, वो रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए और समझिए कि चेतन आनंद ने क्या कहा है। अब चेतन आनंद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि अगर बदनाम होकर मैं लोगों के लिए सिस्टम दुरुस्त कर सकता हूं तो मैं 1000 बार बदनाम होने को तैयार हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने डॉक्टर आयुषी सिंह तोमर के बारे में भी जिक्र किया है, क्योंकि ये जो एफआईआर हुआ था वो आयुषी सिंह, डॉक्टर आयुषी सिंह, उनकी पत्नी के तरफ से ही ये एफआईआर दर्ज कराया गया था। और उस खबर का उन्होंने, आप देखिए, लिंक लगाया है। जो फर्स्ट बिहार झारखंड के तरफ से जो खबर दिखाई गई थी उस खबर का यहाँ पर चेतन आनंद ने लिंक लगाया है कि लोग जो हैं इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि उस दिन एम्स में क्या घटना घटी थी। तो चेतन आनंद ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये बड़ी खबर है और ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि चेतन आनंद ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो लड़ाई चल रही है विधायक वर्सेस डॉक्टर के बीच में, इस लड़ाई के कारण मरीजों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मरीज वहाँ पर इलाज नहीं करवा रहे हैं। एम्स की बात करें तो स्वाभाविक तौर पर पूरे बिहार से, अलग अलग ज़िलों से हर दिन हज़ारों की तादाद में मरीज़ वहाँ पर पहुँचते हैं इलाज के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक मरीज़ों का इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विधायक भी अपनी ज़िद पर अड़ चुके हैं और डॉक्टर भी अपनी ज़िद पर अड़ चुके हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि चेतन आनंद ने इस वीडियो का जिक्र क्यों किया है। दरअसल विधायक बिल्कुल सामने नहीं आ रहे थे, चेतन आनंद मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। तो फिर फर्स्ट बिहार झारखंड ने तफ्तीश शुरू की कि आखिर घटना की वजह क्या थी। डॉक्टरों की स्थिति हमने दिखाई कि डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है और क्यों उन्हें स्ट्राइक पर जाना पड़ा, वो तस्वीर भी हमने दिखाई। चेतन आनंद के तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि लगातार चेतन आनंद से संपर्क हो, लेकिन उसके बाद चेतन आनंद के तरफ से जवाब कुछ इस अंदाज में आता है। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने, फर्स्ट बिहार झारखंड ने, उस कड़ी को पकड़ने की कोशिश की जिसकी वजह से ये विवाद सामने आया। तो वो कड़ी था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने इंटरव्यू किया था, ये अंकित के पिता हैं, ये अंकित के मामा हैं, उनका इंटरव्यू हमने किया था। जानने की कोशिश की थी कि आखिर उस दिन एम्स में हुआ क्या था। तो दोनों ने विस्तार से पूरी घटना की जानकारी दी और साथ ही साथ, हालांकि जिस समय विवाद हुआ था उस समय अंकित के पिता ने कहा कि वो वहाँ पर नहीं थे, वो शायद सो रहे थे और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर किस वजह से विवाद हुआ। और अंकित के मामा ने कहा कि वो हॉस्पिटल में नहीं थे, इसलिए उन्हें विवाद के बारे में जानकारी नहीं है।
है। हालांकि जो भी घटनाएं हुई होंगी वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी में कैद होंगी और उससे भी बहुत ज़्यादा इनपुट मिल सकता है। पुलिस भी अपने हिसाब से तहकीकात कर रही है और चूंकि एएसपी खुद पहुंचे थे एम्स और उन्होंने डॉक्टरों से बात की, उन्हें समझाया और ये कहा कि पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन उसी बीच ये चेतन आनंद का स्टेटमेंट आ गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर गलत कौन है, किसे दोषी ठहराया जाए। विधायक ने साफ कह दिया है कि मैं गलत नहीं हूं और बदनाम होकर मैं लोगों के लिए सिस्टम दुरुस्त कर सकता हूं, तो मैं 1000 बार बदनाम होने को तैयार हूं। तो बदनामी स्वीकार करने के लिए विधायक तैयार हैं और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर डॉक्टरों का फैसला क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ गए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि चेतन आनंद को आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चेतन आनंद माफ़ी मांगेंगी, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है उसके मुताबिक ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि चेतन आनंद माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चेतन आनंद के बैकड्रॉप की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, तो चेतन आनंद खुद विधायक हैं और उनके पिता सांसद रह चुके हैं, माँ अभी वर्तमान में सांसद हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इतना छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला हो चुका है। और अब चूंकि जिस लड़के की बात हम कर रहे थे जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसका पूरा नाम है अंकित यादव और ये बताया जाता है कि अंकित जो है वो चेतन आनंद के इंस्टीट्यूट में शूटिंग सीखता था और इसी दरमियान में घर से जाने के क्रम में रास्ते में एक्सीडेंट उसका हो गया और उसका पैर जो है वो फ्रैक्चर कर गया था, बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर कर गया था। और उस एक्सीडेंट में ये जानकारी मिल रही है कि 2 लड़के थे जिसमें से एक की शायद मौत हो चुकी है और एक अंकित बचा था जिसका पैर बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कल भी अंकित का ऑपरेशन हुआ है और अंकित अभी भी डॉक्टरों की इलाज में है। अंकित का ऑपरेशन हुआ है, अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि ये पहला ऑपरेशन है, इसके बाद भी और ऑपरेशन होंगे और उसके बाद ही बताया जा सकता है कि अंकित की स्थिति क्या है। लेकिन अभी डॉक्टर के पूरी सलाह देख रेख में अंकित मौजूद है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चेतन आनंद के क्षेत्र का लड़का नहीं है। अंकित यादव चेतन आनंद के क्षेत्र का लड़का नहीं है। अंकित यादव का बस चेतन आनंद से ये संबंध था कि वो उनके इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाता था, शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाता था, इसलिए उनका संपर्क था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो विधायक के जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि चूँकि विधायक जो हैं वो लड़के को जानते थे और यही वजह रही कि वो जाकर के उन्होंने मदद करने की कोशिश की। लेकिन उस घटनाक्रम, उस हॉस्पिटल में किस तरह की हालात हुए हैं और क्यों हाथापाई की नौबत आ गई, किसने किसको बंधक बना लिया, क्योंकि दोनों तरफ से एफआईआर हुआ है। चेतन आनंद की तरफ से भी एफआईआर हुआ है, डॉक्टर की तरफ से भी एफआईआर हुआ है, आरोप प्रत्यारोप उसमें लगाए गए हैं और अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं। लेकिन अभी भी, हालांकि चेतन आनंद ने लिखकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि चेतन आनंद से संपर्क हो सके। जो जानकारी मिल रही है, चेतन आनंद के परिवार में कुछ घटना हो चुकी है जिसके कारण वो फिलहाल अभी मीडिया से दूर है, लेकिन जल्द ही मीडिया के सामने वो आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, स्पष्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि अभी तनाव जो है वो बिल्कुल बढ़ चुका है। चेतन आनंद अंकित के मसले पर, अंकित यादव के मसले पर अपने स्टैंड पर खड़े हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही किया था, कोई गलत नहीं किया था, गलती डॉक्टरों की है। और डॉक्टर भी अपने स्टैंड पर खड़े हैं कि वो बिल्कुल विधायक से माफ़ी मंगवा कर रहेंगे और अगर विधायक माफ़ी नहीं मांगते हैं तो स्ट्राइक बदस्तूर जारी रहेगा। ऐसे में नुकसान पेशेंट को होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा झगड़ा जो है, ये पूरा झंझट जो है वो कहाँ जाकर ख़त्म होता है। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अभी वर्तमान में बिहार में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं और इन गतिविधियों का आप पर क्या असर पड़ सकता है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी विस्तार से हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी
बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री